Hello, Bacho. How are you? I hope all of you will be fine. So, today I am starting the next lesson, that is the land of Munchkins. Okay, the land of Munchkin. Munchkins मतलब होता है small people. Small people मतलब वो लोग जिनके जो छोटे होते हैं, मतलब जिनके पैर बहुत छोटे होते हैं, जो बच्चों की तरह दिखते हैं, छोटे से दिखते हैं. ठीक है, हाइट उनकी बहुत छोटी होती है. तो आज हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं, आपका ये वाला चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट. डोरोथी. डोरोथी लिव्ड विद अंकल हेनरी एंड आंट एम. डोरोथी एक लड़की है, एक छोटी सी बच्ची है जो इसमें मेन कैरेक्टर है जिसका. डोरोथी लिव विद अंकल हेनरी एंड आंट. डोरोथी अपने अंकल हेनरी और आंट एम के साथ रहती थी. टोटो वॉज डोरोथी लिटिल ब्लैक डॉग. और डोरोथी का एक छोटा सा डॉग था जिसका नाम था टोटो. लिटिल ब्लैक डॉग, उसका कलर था ब्लैक. ब्लैक डॉग था, उसका नाम था टोटो. अंकल हेनरी वॉज लुकिंग एट द स्काई. अंकल हेनरी वॉज लुकिंग एट द स्काई मतलब वो आसमान की तरफ देख रहे थे. डोरोथी वॉज स्टैंडिंग विद टोटो इन हर आर्म्स. और डोरोथी टोटो को अपने आर्म्स में मतलब गोदी में लेकर खड़ी हुई थी. आंट एम वॉज वॉशिंग द डिशेस. और आंट एम जो थी वो बर्तन धो रही थी. सडनली दे हर्ड द साउंड ऑफ विंड. वो अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी, हवा की आवाज़ सुनी, जो जिसकी आवाज़ कैसी थी, वो करके. ठीक है. अंकल हेनरी स्टूड अप. अंकल हेनरी एकदम से उठ के खड़े हो गए. देयर इज़ अ साइक्लोन कमिंग. तो उन्होंने बोला कि एक साइक्लोन आ रहा है. साइक्लोन मतलब होता है एक स्टॉर्म. स्टॉर्म मतलब एक तूफान होता है विद स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज इन अ सर्कल. मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवा चलती है और वो ऐसे गोल 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 घूमता है. ये देखिए, आप पिक्चर में नीचे देख सकते हो बच्चों. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. ये एक साइक्लोन है जो यहाँ पे ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है. सो एक तूफान होता है. साइक्लोन बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टॉर्म. एक स्टॉर्म होता है जो गोल गोल घूमता है. बहुत तेज़ हवा चलती है इसमें और जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको वो अपने साथ उड़ा लेता है और ऐसे वो सारी चीज़ें इससे गोल गोल घूमने लगती हैं. ओके. एम. ही कॉल्ड. ही कॉल्ड आउट. अंकल ने आंटी को आंट एम को बुलाया. रन फॉर द सेलर. रन फॉर द सेलर मतलब चलो भागो, सेलर की तरफ भागो. सेलर क्या होता है? सेलर बेसिकली एक अंडरग्राउंड रूम होता है घर में. एक घर के नीचे एक अंडरग्राउंड रूम बना दिया जाता है, उसको सेलर बोलते हैं, जो कभी कोई ऐसा तूफान आता है उससे बचने के काम में आता है. ठीक है. आंट एम थ्रू ओपन द ट्रैप डोर ऑन द फ्लोर. तो आंट एम जो होती हैं वो फ्लोर का ट्रैप डोर खोल देती हैं. ट्रैप डोर मतलब होता है एक जो हिडन स्पेस का, मतलब जहाँ पे ये रूम होता है, ये जो सेलर होता है, वहाँ पे एक दरवाज़ा बना दिया जाता है जो एक छुपा हुआ सा होता है. मतलब वो ज़्यादा किसी को दिखाई नहीं देता. तो वो लोग सब सेलर में चले जाते हैं. आंट एम थ्रू ओपन द ट्रैप डोर ऑन द फ्लोर. अच्छा, ये हो गया. ये शी क्लाइम डाउन इनटू स्मॉल डार्क होल. तभी वो लोग एक स्मॉल डार्क होल मतलब जो उनका सेलर होता है उसके लिए ये बात कही गई है कि वो लोग क्लाइम डाउन मतलब वो लोग चले जाते हैं, चढ़ जाते हैं इनटू स्मॉल, एक छोटे और डार्क से होल में. मतलब वो इस तरह का लगता है कि एक बहुत छोटा सा डार्क सा होल है. डोरोथी टुक टोटो एंड शी वेंट आफ्टर हर आंट. डोरोथी अपने टोटो को उठाती है और वो आंट के पीछे पीछे चली जाती है. बट द विंड वॉज सो लाउड दैट डोरोथी सेट ऑन द फ्लोर. लेकिन जो विंड थी, जो हवा थी, वो इतनी तेज़ थी कि डोरोथी फ्लोर पर मतलब वहाँ ज़मीन पर बैठ जाती है. शी वॉज अफ्रेड. वह डरी हुई है, डर गई थी. देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. तभी एक बहुत एक आश्चर्यचकित चीज़ होती है. द हाउस रोज स्लोली इन द एयर. जो उनका घर होता है वो भी धीरे से हवा में उड़ने लगता है. इट स्टार्टेड टू विल अराउंड. मतलब वो भी उनका जो हट है, जो देखिए उनका जो हाउस है, आप यहाँ पे इसमें पिक्चर में आप देख सकते हो, जो इनका हाउस दिख रहा है डोरोथी का, ये भी हवा में गोल गोल घूमने लगता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. डोरोथी वॉज अफ्रेड. डोरोथी डरी हुई है, डर गई थी. आफ्टर सम टाइम शी फेल्ट फास्ट अस्लीप. और थोड़ी सी देर बाद उसको एकदम से नींद आ गई. वैन शी वोक अप, क्योंकि बहुत हल्के हल्के से ऐसे करके हवा में उनका घर घूम रहा था तो उससे उसको नींद आ गई. शी वोक अप. वह जागी. शी फाउंड दैट द हाउस वॉज नॉट मूविंग. उसने देखा कि अब घर जो था वो मूव नहीं कर रहा था, नहीं हिल रहा था. द साइक्लोन हैड लेफ्ट द हाउस इन अ ब्यूटीफुल कंट्री. जो साइक्लोन था, जो स्टॉर्म आया था, तूफान आया था, उसने उनके घर को एक ब्यूटीफुल, एक बहुत सुंदर सी कंट्री में जाके छोड़ दिया था.
डोरोथी ओपन द डोर, डोरोथी ने दरवाज़ा खोला अपने घर का। तो उसने क्या देखा? शी सॉ अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज पीपल, उसने देखा कि बहुत स्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब से लोग सामने खड़े हुए हैं, एक ग्रुप उनका खड़ा हुआ है। दे ऑल वोर राउंड पॉइंटेड हैट्स विद लिटिल बेल्स, उन सब ने क्या पहना हुआ था? वोर मतलब पहनना, वो राउंड गोल राउंड सी पॉइंटेड सी हैट पहन रखी थी उन सब ने, और उसमें छोटी सी बेल्स लगी हुई थी। द अ लिटिल ओल्ड वुमन स्पोक टू डोरोथी, तो लिटिल वुमन डोरोथी से कहती है कि आपका मंचकिन, वेलकम टू द लैंड ऑफ मंचकिन, आपका स्वागत है मंचकिन्स के लैंड में। ठीक है, मंचकिन्स मैंने आपको पहले बता दिया किसको बोलते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, मतलब जिनकी हाइट बहुत कम होती है। वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग किल्ड द विक्ड विच ऑफ ईस्ट, हम आपके बहुत आभारी हैं, हम आपको बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो ईस्ट की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आपको पता होगा, ठीक है, ईस्ट की जो विक्ड विट है, मतलब जो बैड, जो विच किसको कहते हैं? अ विमेन विद मैजिकल पावर्स। ठीक है, एक ऐसी विमेन जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। आप लोगों ने मूवीज़ में और कार्टून्स में देखा होगा ना, विचेस होती हैं, तो ये उसी की यहाँ बात हो रखी है कि आपने जो है, डोरोथी से वो बोलती है कि जो ईस्ट की जो विक्ड विच है, जो बैड विच है, आपने उसको मार दिया है। डोरोथी रिप्लाई करती है, देयर मस्ट बी हैव बीन अ मिस्टेक, कि यहाँ ज़रूर कोई मिस्टेक हुई है। आई हैव नॉट किल्ड एनी वन, मैंने किसी को नहीं मारा। योर हाउस डिड, रिप्लाइड द लिटिल ओल्ड वुमेन, जो लिटिल ओल्ड वुमेन मतलब यहाँ पे लिटिल इसलिए लगाया गया क्योंकि वो ओल्ड वुमेन भी छोटी थी, मतलब उनकी हाइट बहुत छोटी थी। उन्होंने डोरोथी को रिप्लाई किया कि योर हाउस डिड, आपके हाउस ने ऐसा करा, आपके हाउस ने मारा है उसे। सी, देखिए, हर फीट आर विजिबल फ्रॉम अंडर द हाउस, देखिए कि आपके जो उसके जो विक्ड विच है, उसके जो पैर हैं वो आपके हाउस, घर के अंडर, मतलब वो जो हाउस है वो विक्ड विच के ऊपर है, मतलब जो उसका हाउस आया ऐसे घूमते हुए, उसने उस विक्ड विच को मार दिया। तो वो कह रहे हैं कि देखिए उसके पैर भी दिख रहे हैं। ओ डियर, क्राइड डोरोथी, तो डोरोथी एकदम से चिल्लाती है कि ओ डियर, ओह ये क्या हुआ। शी वॉज द विक्ड विच ऑफ द ईस्ट, सैड द लिटिल विमन, लिटिल विमन उसको बताती है कि वो एक ईस्ट की बहुत ही विक्ड मतलब बुरी, बैड विच थी। शी हैज़ केज द मंचकिन्स, नाउ दे आर ऑल फ्री, उसने मंचकिन्स को, यहाँ के सारे जो मंचकिन्स थे उनको केज कर लिया था, मतलब पिंजरे में बंद करके बंदी बना लिया था उनको। नाउ दे ऑल आर फ्री, अब वो सब लोग फ्री हैं। Who are munchkins? Asks Dorothy. Dorothy पूछती है कि munchkins कौन है? They are the people who live here. तो ओल्ड विमन उनको बताती है कि मंचकिन्स यहाँ के लोग हैं, जो पीपल यहाँ रहते हैं उनको मंचकिन बोलते हैं। आर यू अ मंचकिन टू? आस्क्स डोरोथी। डोरोथी उनसे पूछती है क्या आप भी एक मंचकिन हो? नो, आई एम द विच ऑफ द नॉर्थ, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं नॉर्थ की विच हूँ। ओ, क्राइड डोरोथी, तो डोरोथी चिल्लाती है, वो भी कहती है ओ, आर यू अ रियल विच, क्या आप एक रियल विच हो? येस, आंसर द लिटिल वुमन, लिटिल वुमन आंसर देती है यस, बट आई एम अ गुड विच, लेकिन वो कहती है कि लेकिन मैं एक अच्छी विच हूँ। द लैंड ऑफ ओज हैज़ विचेस एंड विजार्ड, द लैंड ऑफ ओज हैज़ विचेस एंड विजार्ड, मतलब कि जो ओज का जो लैंड है, ये ओज बेसिकली ओज है, इसका प्रोनाउंसिएशन ओज है, और ये इसका मतलब होता है, मतलब ये जो एक लैंड का नेम है, ये ओज जो है बेसिकली ये एक लैंड का नेम है, और ये एक मतलब इमेजिनरी लैंड है जो केवल स्टोरीज में ही होता है, ऐसा मतलब एक्चुअल में ऐसा कोई लैंड नहीं है, बट हाँ ये मूवीज़ में और स्टोरीज में इसको मतलब बताया गया है, ये फैंटेसी का ही है केवल, ठीक है। द लैंड ऑफ ओज हैज़ विचेस एंड विजार्ड, जो ओज का जो लैंड है उसमें विचेस भी हैं और विजार्ड्स भी हैं। विचेस तो अभी मैंने आपको बताया था, अ विमैन विद मैजिकल पावर्स, और विजार्ड होता है अ मैन विद मैजिकल पावर, ठीक है। वो मैन जिसके पास मैजिकल पावर्स होती है उसको विजार्ड बोलते हैं, और वो विमेन जिसके पास मैजिकल पावर्स होती है उसको हम विचेस बोलते हैं, ठीक है। हु आर द विजार्ड? आस्क्स डोरोथी। डोरोथी पूछती है कि हु आर द विजार्ड, मतलब विजार्ड कौन है? ओज इज द ग्रेटेस्ट विजार्ड, आंसर द विच, विच आंसर देती है कि ओज जो है वो सबसे बड़ा विजार्ड है। ही लिव्स इन द सिटी ऑफ एमरल्ड्स, वो एमरल्ड्स की सिटी में रहता है। एमरल्ड्स मतलब होता है अ ब्राइट ग्रीन प्रीशियस स्टोन, जो आपने देखा ना स्टोन्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन, कोई रेड ग्रीन, कोई वाइट होता है, येलो होता है, तो उसमें से एक
एक स्टोन होता है जिसको हम एमरल्ड बोलते हैं, एक बहुत ब्राइट होता है, चमकीला ग्रीन कलर का एक स्टोन होता है, उसको एमरल्ड बोलते हैं, ठीक है। द मंचकिन पॉइंटेड टू द हाउस, जो मंचकिन्स होते हैं वो घर की तरफ इशारा कर देते हैं कि ये एमरल्ड का घर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोरोथी एंड द विच ऑफ द नॉर्थ लुक्ड एट द हाउस। तो डोरोथी और जो विच थी जिससे वो बात कर रही थी, विमेन जो थी, ओल्ड लिटिल विमेन, नो मतलब जो विच थी, डोरोथी और विच ऑफ द नॉर्थ लुक्ड एट द हाउस, उन दोनों ने उस घर की तरफ देखा जहाँ पे मंचकिन्स ने इशारा करा। द फीट ऑफ द डेड विच हैड गॉन, जो डेड विच थी जिसको डोरोथी के घर ने मारा था, वो उसके जो फीट थे, मतलब जो उसके पैर दिख रहे थे, वो गायब हो जाते हैं। हर सिल्वर शूज़ वर लाइंग देयर, उसके जो सिल्वर शूज़ थे जो उस विच ने पहन रखे थे वो वहाँ पे पड़े हुए थे। दीज सिल्वर शूज़ आर योर्स नाउ, ये सिल्वर शूज़ अब आपके हैं। शी पिक्ड अप द शूज़ एंड हैंडेड दैम टू डोरोथी, जो विच है, जो अच्छी वाली विच है, उसने उसके शूज़ उठाए हाथ में और डोरोथी को दे दिए। द ओल्ड विच टुक ऑफ हर कैप, ओल्ड विच ने अपनी कैप को उतारा। द कैप चेंज टू अ स्लेट ऑन विच इट वॉज रिटन, अच्छा, जो कैप थी वो चेंज हो गई क्योंकि वो भी भाई उसके पास ही मैजिकल पावर थी उस विमन के पास, तो उसने अपनी कैप को उतारा तो कैप जो थी वो एक स्लेट में चेंज हो गई थी। स्लेट तो आप जानते हो ना, जिससे आप चौक पे लिखते हो, ठीक है, एक छोटी सी ब्लैक बोर्ड की शेप की होती है बट बहुत छोटी होती है, जो छोटे बच्चों के लिए यूज़ होती है। जब वो लिखना स्टार्ट कर, जब छोटे बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनको स्लेट पे लिखवाया जाता है, ठीक है। तो वो जो देखिए आप, ये आप देख सकते हो इसकी हैंड में एक स्लेट है, उस पर क्या लिखा हुआ है, लेट डोरोथी गो टू द सिटी ऑफ एमरल्ड्स, मतलब डोरोथी को एमरल्ड्स के सिटी में जाने दो। द विच आस्क्ड इज योर नेम डोरोथी माई डियर, द विच उससे पूछती है कि क्या आपका नाम डोरोथी है। येस आंसर डोरोथी, डोरोथी कहती है येस मेरा नाम डोरोथी है। देन यू कम हियर, यस, देन यू मस्ट गो टू द सिटी ऑफ एमरल्ड्स, फिर आपको सिटी ऑफ एमरल्ड्स जाना पड़ेगा। ओज विल हेल्प यू टू गो बैक होम, ओज आपकी हेल्प करेगा आपको घर वापस पहुंचाने में। माई किस विल प्रोटेक्ट यू, मेरा किस आपको प्रोटेक्ट करेगा, बचा के रखेगा। सेइंग सो शी किस्ड डोरोथी ऑन द फोरहेड, यह कहकर उसने, जो विमेन थी, जो विच थी अच्छी वाली, उसने डोरोथी के फोरहेड पे किस किया, ठीक है। बस बच्चों ये स्टोरी आपकी यहीं तक है, इतनी ही स्टोरी है आपकी। आगे देखते हैं इसमें क्या एक्सरसाइज है। ये देखें, फर्स्ट क्या है, डोरोथीज आंट नेम वॉज, डोरोथी की आंट का नेम क्या था, एम। सेकेंड, द सेलर वॉज इन द, सेलर कहाँ था, फ्लोर में, रूफ पे तो था नहीं, देखिए गैरेज में भी नहीं था, विलेज में नहीं था, फ्लोर पर था। नेक्स्ट, डोरोथी मैट द, डोरोथी को कौन मिला, विच ऑफ द ईस्ट मिला, विजार्ड मिला नहीं, विजार्ड नहीं मिला था, विच ऑफ द सिटी भी नहीं मिला था, विच ऑफ द नॉर्थ मिली थी, क्योंकि ईस्ट की जो विच थी वो तो उसके द्वारा मारी गई थी उसके घर में, घर से, ठीक है, बट उसको कौन मिली थी, विच ऑफ द नॉर्थ। नेक्स्ट, डोरोथी हैड टू गो टू द, डोरोथी को कहाँ जाना पड़ा था, सिटी ऑफ एमरल्ड्स, है ना, लैंड ऑफ मंचकिन, तो वो अपने आप से पहुंच गई थी, बट बाद में उसको कहाँ जाना पड़ा, क्योंकि उसको अपने घर वापस जाना था और उसके घर उसको केवल ओज जो था वही पहुंचा सकता था, इसलिए उसको सिटी ऑफ एमरल्ड्स, एमरल्ड की सिटी में जाना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम इसमें देख लेते हैं। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आंसर ईच क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, ठीक है। होम डिड डोरोथी लिव विद, डोरोथी किसके साथ रहती थी, क्या आंसर दोगे आप इसका, डोरोथी लिव्ड विद अंकल हेनरी एंड आंट एम विद हर लिटिल ब्लैक डॉग टोटो, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डिड दे हैव टू हाइड इन द सेलर, मतलब उनको वहाँ सेलर में क्यों छुपना पड़ा, क्यों छुपना पड़ा था, दे हैड टू हाइड इन द सेलर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द साइक्लोन, दे हैव टू हाइड in the cellar to protect themselves from the cyclone, मतलब अपने आप को साइक्लोन से बचाने के लिए उनको वहाँ पे छुपना पड़ा था। Who was the old woman, ओल्ड वुमेन कौन थी, द ओल्ड वुमेन was the witch of the north, है ना,
जो ओल्ड वुमेन जो थी उसको जो मिली थी बाद में, वो कौन थी? वो विच थी नॉर्थ की। द ओल्ड वुमेन वॉज द विच ऑफ नॉर्थ। वेयर डिड द ओज लिव? ओज कहाँ रहता था? द ओज लिव्ड इन द सिटी ऑफ एमरल्ड्स, है ना। बहुत छोटे से आंसर है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। लास्ट है हमारा, हु विल हेल्प डोरोथी रीच होम। मतलब डोरोथी को घर पहुंचाने में किसने हेल्प करी थी? ओज ने, है ना भाई। जो आपकी जो अच्छी वाली जो विच थी उसने उसको कहाँ भेजा था? एमरल्ड में। मतलब एमरल्ड ओज के पास भेजा था, जो सिटी ऑफ एमरल्ड में रहता था। तो ओज विल हेल्प डोरोथी टू रीच होम। ठीक है, ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, और देखते हैं इसके आगे क्या है। देखिए अगेन ये सारी एक्सरसाइजेस तो आपके सारे चैप्टर में है, ये तो आपने देखी होंगी 20 स्पेल, है ना। ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये ग्रामर ग्रैनी आ गई। देखिए इसमें क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ओके, ये आपके फिलअप्स हैं। इसमें आपको कुछ वर्ब्स दे रखे हैं, है ना। ये आपको फिल करने हैं इसमें। तो बच्चों ये भी बहुत इजी वर्ब है, ये बहुत इजी है। चलिए देखते हैं। बॉबी ब्रशेस, यहाँ ब्रश दे रखा है ना ऊपर, ये ब्रशेस आएगा इसमें। ब्रशेस इज टीज ट्वाइस अ डे। सेकेंड, पेनी कॉम्स हर हेयर, है ना। यहाँ हर हेयर है तो कॉम भी आएगा। लीला डैश टू स्कूल बाई बस, इसमें गोज होगा। देखिए ये आगे गोज है, गोज टू स्कूल बाई बस। नेक्स्ट, शीला पूल है तो देखिए स्विम आएगा, स्विम्स इन द पूल, है ना। आगे का देखिए खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जया, एक ही बचा अब तो आपका, है ना। हिट्स तो वही आएगा, जया हिट्स द बॉल विद हर बैट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये क्या है? लिसन टू द, अच्छा ये तो आपका ही है, ये पढ़ते हैं। देखिए इसमें बाकी देखिए ये सारे राइट 5 लाइन्स अबाउट योर फेवरेट कार्टून करेक्टर इन योर नोटबुक। ओके, अपनी नोटबुक में 5 लाइन्स लिखिए अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर पे। यू कैन राइट अबाउट द फॉलोइंग। आप उनके बारे में, ये हिंट दे रखा है, आप उनके बारे में ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, आप बच्चों मुझे लिख के बताइएगा कि आप इजीली लिख पा रहे हो अपने कार्टून कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे बहुत हिंट दे रखे हैं, आप लोग तो कार्टून देखते होगे, इट विल बी वेरी इजी। द नेम ऑफ द कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट जो सेंटेंस होगा उसमें आप पहले नेम बता सकते हो। हु इज शी, ये बता सकते हो कि वो कार्टून कैरेक्टर पर्सन है, कोई एनिमल है या बर्ड है। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहता है। वट क्लोज डज ही और शी वेयर, वो कार्टून कैरेक्टर कैसे कपड़े पहनता है। वट स्पेशल पावर डज ही और शी हैव, उसके पास कोई स्पेशल पावर है कि नहीं, और अगर है तो वो क्या है। लास्ट है हु आर हिज हर फ्रेंड, और उसके फ्रेंड्स कौन है। सारे कार्टून कैरेक्टर में आपको कोई ना कोई फ्रेंड बताया गया होता है ना, वही आपको लिखना है बस। तो आगे तो और कुछ भी नहीं है, आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।